नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में ये जो वीडियो है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटी का, जो कि जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे। संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म हर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको जितने अच्छे से हो सके कोशिश करें कि इसी वीडियो में याद हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं वन लाइनर जिसको भी हम कवर करेंगे, तो आप लोग इसको देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 368। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। सबसे पहला ये फैक्ट। दूसरा बात यह है कि संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने हैं। तो संविधान संशोधन करने के कुल 3 तरीके हैं। पहला विशेष बहुमत से, दूसरा साधारण बहुमत से और तीसरा विधानसभा में 50% से पारित करने पर। ये 3 तरीका है संविधान में संशोधन करने का, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से और विधानसभा में 50% के साथ पारित करने पर। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रहता है, इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में लाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो दोनों सदनों में लाया जा सकता है। दोनों सदनों में लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से रहता है। यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में इसके प्रस्ताव को लाया जा सकता है। और अगर प्रस्ताव दोनों सदन में आ जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं, यानी कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बाध्य हैं इसको लागू करने के लिए। यानी कि राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति न इसको वापस कर सकता है और न ही इसके लिए कोई संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बराबर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो गया है या लाया गया है, तो राष्ट्रपति के पास जब पहुंचेगा तो राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है कि वो वापस नहीं कर सकते हैं इसको, और न ही इसके लिए कोई संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में। अच्छा, एक और बात है, संविधान संशोधन अभी तक कुल कितने बार हो चुके हैं? 103 बार। कुल संशोधन जो है वो हो चुके हैं 103 बार। लेकिन अभी तक संशोधन विधेयक कितने बार आया है? 124 बार। यानी कि अगर बात किया जाए संशोधन विधेयक का, तो विधेयक लाया गया है अभी तक 124 बार। इसका यह अर्थ हुआ कि संविधान में संशोधन की मांग 124 बार उठी है, लेकिन अभी तक उसमें राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन 103 का ही हो पाया है। शेष जो 21 संशोधन है उसमें अभी अनुमोदन होना बाकी है। ठीक है, तो संविधान संशोधन और संशोधन विधेयक में ये अंतर है। अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से जो जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसके बारे में। हम पूरे संशोधनों की बात नहीं करेंगे, जो 103 संशोधन है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान का पहला संशोधन। संविधान का पहला संशोधन, संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो संविधान के लागू होने के जस्ट अगले ही साल हुआ था, यानी कि 1951 में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? अभी
12 अनुसूची है, लेकिन संविधान बनने के समय कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो सबसे पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि जो पहला संशोधन 1911 में हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से या जमींदारी उन्मूलन कर सकते हैं, इससे संबंधित अनुसूची है 9वीं अनुसूची। इसको संविधान में जोड़ा गया था पहले संशोधन के तहत, जो कि 1951 में हुआ था। सेकंड नंबर बात कर लेंगे हम लोग। सेकंड में बात करेंगे इम्पोर्टेंट के दृष्टिकोण से 7वां संशोधन, संविधान का 7वां संशोधन। 7वां संशोधन जो है वो हुआ था 1956 में। 7वां संशोधन 1956, पहला संशोधन 1951, 7वां 1956। 1956 वाले संशोधन में भाषाई आधारों पर, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। और इसके पुनर्गठन के लिए जो आयोग बना था वो था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग के सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि इसी के लिए एक और आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग और एस.के. धर आयोग, इन दोनों का संबंध भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से है। और ये किसमें था? 7वां संशोधन 1956 में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर बात कर लेते हैं 21वां संशोधन, संविधान का 21वां संशोधन। 21वां संशोधन जो है वो हुआ था 1967 में, 1967 में, 1967 में। इस संशोधन में अच्छा अभी मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषाओं में संविधान संशोधन के समय में जो है संविधान लागू होने के समय में कुल 14 ही भाषा मान्यता प्राप्त थे, यानी कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या उस समय 14 थी। अभी कितनी है? 22, यानी 8 भाषाओं को बारी बारी से इसमें जोड़ा गया है संविधान में। तो 14 भाषा के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के समय 14 था, और 15वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। तो संविधान में सिंधी भाषा को जो जगह दिया गया था वो किसमें दिया गया था? 21वें संशोधन के तहत, यानी कि 1967 में। और सिंधी कौन सी भाषा बनी थी? 15वीं भाषा बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर में। सब सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट का बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 36वां संशोधन। 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, 1975 में। और इस संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में विलय कराया गया था। सिक्किम जो राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है, उसका विलय भारत में कराया गया था 1975 में। और सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना था। उससे पहले 21 राज्यों का गठन हो चुका था और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम राज्य का विलय कराया गया था 36वें संशोधन, यानी कि 1975 के तहत। अगला बात कर लेते हैं अगले संशोधन का, 42वां संशोधन। ये संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42वां। इसमें कई सारी बातें हैं जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए 4-2-6 हो रहा है, इसलिए ये हुआ था 1976 में, 42वां संशोधन 1976 में। इस संशोधन में पहली बार प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संशोधन 1976 में। या क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? जब कुल कैमा था 42वां संशोधन था, यानी कि 1976 में। इस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये संशोधन हुआ था। इसमें अगला बात ये था कि इसी संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में काफी अंतर है। मौलिक अधिकार जो होता है वो वाद योग्य है, वो हमारा
अधिकार है और जो मौलिक कर्तव्य है उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। ये वाद योग्य नहीं है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, ये किसके आधार पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसी संशोधन में एक और काम हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल अभी 5 वर्ष होता है, इसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, यानी कि 42वां संशोधन 1976 में। इसी संशोधन को यानी कि 42वां संशोधन कहा जाता है संविधान का लघु रूप। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान का लघु रूप किसे कहा जाता है? तो संविधान का लघु रूप 42वें संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था और प्रस्तावना में पहला संशोधन यही था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं छठा, यानी कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए 1976 के बाद का जो काल है, यानी कि जस्ट 1 साल बाद 1977 में एक किसान आंदोलन हुआ था और उसी समय छात्र आंदोलन भी हुआ था। मेनली छात्र आंदोलन था क्योंकि ये जो है बिहार से रिलेटेड है और इसी समय जयप्रकाश नारायण का एक तरह से बहुत अच्छा व्यापक रूप देखने को मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, यानी कि इससे पहले केवल कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, लेकिन 1977 में पहली बार बिना कांग्रेस का सरकार बना था, एक जनता पार्टी का गठन हुआ था और फिर सरकार बना था। और उसके जो पीएम बनाए गए थे वो थे मोरारजी देसाई। तो अगला जो संशोधन होगा वो है 44वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। फिर से बात कर लेते हैं, 4 और 4 8 होता है, यानी कि 1978 में 1978 में हुआ था 44वां संशोधन। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इंदिरा गांधी का जो ये काम था लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष करना, इसको पहले चेंज किया गया, यानी कि वापस से लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य थे, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य थे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संशोधन में। अगला ये था कि उस समय में मौलिक अधिकार कुल 7 हुआ करते थे, 7 मौलिक अधिकार थे। इन 7 मौलिक अधिकारों में से जो अंतिम मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, यानी कि 7 मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इस कारण से कुल मौलिक अधिकार कितने बच गए? 6 मौलिक अधिकार शेष बच जाते हैं, 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोरारजी देसाई के बारे में, क्योंकि इस समय में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 फरवरी को, 29 फरवरी 1896, यानी कि इनका जन्मदिन हर 4 साल पर आया करता था। ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के मोरारजी देसाई थे। अगला बात यह था कि सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति यही थे, लगभग 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और इसलिए इनको कहा जाता था भारत का सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, ये था 44वां संशोधन। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पहला संशोधन 1951 में, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां अनुसूची 1956, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। और बनाने वाले आयोग कौन कौन थे? एस के धर आयोग और फजल अली आयोग। अगला है 21वां संशोधन 1967 में, इस समय सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। अगला है 36वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इस समय सिक्किम राज्य का विलय कराया गया था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला है 42वां संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संशोधन को संविधान का लघु रूप कहा जाता है, 1976 में आया था और प्रस्तावना में पहली बार छेड़छाड़ हुआ था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, मतलब जो इसके सदस्य थे उसके कार्यकाल को
5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला होता है 44वां संशोधन 1970 में। इस समय वापस से लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार कितने बच गए? 6 बच गए। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनते समय इनका उम्र लगभग 81 वर्ष था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बात है। अब इनसे हम आगे बढ़ेंगे। 44वें संशोधन से आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 52वां संशोधन। संविधान का 52वां संशोधन। 52वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1985 में, 1985 में। और इस समय क्या हुआ था कि अभी तक जब पहला संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संशोधन में अगला यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985। इसके बाद इम्पोर्टेंट है 61वां संशोधन। 61वां संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1989 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इनके समय क्या हुआ था कि मतदाता की उम्र जो है यानी कि मत देने का अधिकार, वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यानी कि मतदाता का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले वोट डालने के लिए 21 वर्ष का होना अनिवार्य था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 71वां संशोधन। 71वां संशोधन 1992 में। अच्छा, अगर हम भाषा की बात कर लें तो 14 भाषा का मान्यता तो तभी मिल चुका था। 15वां भाषा बना था सिंधी भाषा, ठीक है। 15वां सिंधी भाषा बना था 21वां संशोधन 1967 में। अब 71वें संशोधन में, यानी ट्रिक से याद रहेगा, 21वां संशोधन में भाषा जुड़ा था, अब 71वां है फिर से भाषा जुड़ेगा, यानी ठीक 50 के बाद। तो 71वें संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसका एक छोटा सा ट्रिक है नमक। इससे याद रहेगा नमक, ठीक है। नमक से आप लोग को याद रहेगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जगह दिया गया था 71वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन भी 1993 में ही था। हालांकि लागू हुआ था 94 में, लेकिन 93 ही मान के चलेंगे। और इसमें 12वीं अनुसूची यानी कि जो अभी अंतिम अनुसूची बोल सकते हैं उसको जोड़ा गया था। सॉरी, इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, 73वां संशोधन में क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची पहले जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची, और इसका संबंध है पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे देश की है वो कैसी है? तो हमारे देश की पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसे? तो सबसे पहले होते हैं जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और इसके बाद हमारे पंचायत के मुखिया होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। उसके बाद है 74वां संशोधन और वो भी उसी साल है 1993 में ही, और इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो है इसका संबंध है शहरी निकाय से यानी कि नगर पालिका से। ये तो ऐसे भी याद रहेगा कि गांव का शासन करना है तो पंचायती राज, शहर का शासन करना है तो नगर पालिका। जस्ट बात 73-74 1993 में है। अब इससे आगे बढ़ते हैं 86वां संशोधन। 86वां संशोधन 2002। इस समय 21 क को संविधान में जगह दिया गया था, यानी कि अनुच्छेद 21 पहले से था, 21 क जोड़ा गया था। और ये जो 21 क है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कहने का ये मतलब है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया था इसी संशोधन के तहत, यानी कि 86वां संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट है 91वां संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003। इस 2003 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था
कि जो मंत्रिमंडल होगा किसी भी सरकार का जो चुनाव के द्वारा जीत के आएगी, उस सरकार में जो मंत्रिमंडल बनेगा वो लोकसभा के सदस्यों का केवल 15% ही बन पाएगा। यानी कि अगर उसके 100 सांसद जीत के आते हैं किसी पार्टी के, तो केवल 15 लोगों को ही सरकार मतलब किसी मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो पता होता कि अगर 100 सांसद जीते हैं, तो सब के सब कोई को मंत्री बना दिए गए। तो इसलिए एक ये संशोधन बहुत ही कंपल्सरी था कि किसी भी दल के जब सांसद जीत के आएंगे, तो उनका 15% ही मंत्रिमंडल में भाग ले पाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे है 92वां संशोधन, ये भी 2003 में था। और अगर भाषा की बात कर लें, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संशोधन में। सिंधी भाषा 71वें में 3 भाषा कौन सा? नमक। 21वें में सिंधी भाषा। और अब जो है वो है 92वां संशोधन। इसमें अगली 4 भाषा, 14 पहले से था, सिंधी 1 हो गया, 15 और 3 ये 18, बचा 4। उस 4 भाषाओं को 92वां संशोधन में जोड़ा गया। और इसको याद करने का ट्रिक जो है वो है बडमस। बडमस में ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बस 1-2 और थोड़ा देख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे 101वां संशोधन। 101वां संशोधन 2017। 2017 इसमें लागू हुआ था जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 101वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और इसका एग्जैक्ट डेट याद कर लेंगे, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अपने देश में लागू हुआ था। इससे आगे बढ़ लें 102वां संशोधन 2017 में ही। और इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो ओबीसी आयोग था, कमीशन था, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि संविधान की तरफ से मान्यता मिला। तो संविधान की तरफ से ओबीसी कमीशन को मान्यता कब मिला? 102वें संशोधन यानी कि 2017 में। और इसके जस्ट बाद 103वें संशोधन में, जो कि 2017 में ही है। इस संशोधन में क्या हुआ था कि जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए एक नया सेक्शन शुरू किया गया था, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। इसके थ्रू जो है सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। ये था 103वां संशोधन, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला, सामान्य वर्ग वाला। हालांकि जो 103वां संशोधन था, ये ओवरऑल का अगर विधेयक की बात कर लें, तो ये 124वां विधेयक था। लेकिन फिर से बता दें, विधेयक में और विधेयक क्या होता है और संशोधन क्या होता है। तो विधेयक का मतलब जिसका मांग उठ रहा हो, और संशोधन का मतलब जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी हो या जिस पर अनुमोदन अच्छे से हो चुका हो। तो कुल 124 विधेयक बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक अनुमोदन प्राप्त कितना है? 103 संशोधन है। तो यही वैलिड है। आप लोग एक बार इसका रिविजन कर लें और जहाँ जहाँ भी ठीक लगे वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ये कंपल्सरी टॉपिक है। और इस तरह के नए अपडेट के लिए और भी जो आपके यूजफुल वीडियो होंगे, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, उसके लिए बने रहें। आप लोग के लिए इस तरह से हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।